बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिकल मेथड बीएससी एडीएस मैथ्स हमने शुरू कर रखी है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है, लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, यानी ये स्केयर मैट्रिसेस हैं। ए भी स्केयर मैट्रिक्स है और बी भी स्केयर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। और ए और बी दोनों मैट्रिसेस ऐसी हैं कि जिनकी एंट्रीज जो हैं वो रियल हैं, यानी आयोटा नहीं है उसमें। स्केयर मैट्रिसेस हैं दोनों और रियल हैं, एंट्रीज रियल हैं। और वो इस तरह की मैट्रिसेस हैं कि अगर हम बी मैट्रिक्स का स्केयर करके उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो बी ए स्केयर के इक्वल आ जाता है। और A3 इज इक्वल टू B3 भी है। अगर ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और बी को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आता है। शो दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो फिर ये साबित करो कि अगर हम ए मैट्रिक्स का स्केयर करें, बी का भी स्केयर करें, दोनों का जो आंसर है फिर उसको ऐड करें, इज़ नॉट इन्वर्टिबल, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने साबित करना है। A and B distinct n cross n matrices with real entries. AB square is equal to BA square and A3 is equal to B3. Show that A square B square is not invertible. इन्वर्टिबल के मुताबिक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये इन्वर्टिबल है, ये साबित करना है। अब देखें, गिवन है हमारे पास AB स्क्वायर, ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और उनके मुताबिक ये कुछ बातें उसने बताई हुई हैं कि ए बी स्केयर जो है वो बी ए स्केयर के इक्वल है। एक तो ये बात है हमारे पास। इसके अलावा हमें ये भी दिया हुआ है कि A3 ये दो मैट्रिसेस जो हैं इनका क्यूब करें तो वो भी इक्वल आता है। दो शर्तें ये हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हमने साबित करना है कि ए स्केयर और बी स्केयर इज़ नॉट इन्वर्टिबल। वी टू प्रूव, हम साबित करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे और साबित करेंगे। वी प्रूव दैट, हमने साबित करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ नॉट इन्वर्टिबल, इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ये हम साबित करेंगे। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है कि इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमने साबित करना है इन्वर्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें साबित करना है कि इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का इन्वर्स अगर निकाला जाए तो वो हमें नहीं मिलेगा, ये हम साबित करना चाहते हैं। तो हमें ये साबित करना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉट वर्टिबल है। तो हम इसका उलट ले लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो इन्वर्टिबल है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका उलट ले लेते हैं। फर्ज करते हैं लेट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज लेट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इन्वर्टिबल। साबित ये करना है कि नॉट इन्वर्टिबल है। हमने इसका उल्ट ले लिया, हमने उल्ट ले लिया कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन्वर्टिबल है। तो हम ये चीज़ बाद में साबित कर देंगे कि ये जो चीज़ हमने सपोज की है कि ये इन्वर्टिबल है, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये नॉट इन्वर्टिबल है। ये काम हमने इसमें करना है। हमने सपोज किया है इसका उलट नॉट इन्वर्टिबल साबित करना है, लेकिन हमने ले लिया, सपोज किया है कि नहीं ये इन्वर्टिबल है, यानी इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दैट इज इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ये हमने सपोज कर लिया। हमने सपोज कर लिया कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका कोई ना कोई इन्वर्स भी आता होगा। इन्वर्स क्या आएगा, इसका कोई मैट्रिक्स ही आएगी। तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो फिर सी मैट्रिक्स जो है वो इसका इन्वर्स है। लेट सी बी इट्स इन्वर्स। तो फिर कोई सी मैट्रिक्स इसका इन्वर्स भी आएगी। तो फिर क्या बना, देन इससे ये साबित हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर हम इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर को उस सी से मल्टीप्लाई करें जो कि इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हमने सपोज किया कि सी उसका इन्वर्स है,
तो अगर हम सी के साथ उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर आइडेंटिटी आएगा। मसलन अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, हम कहते हैं कि ए जो है ये उसका इन्वर्स है, तो ए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक मैट्रिक्स थी, हमने सपोज किया कि सी उसका इन्वर्स आता है, और जब उसको हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है आंसर जो है वो आइडेंटिटी ही आएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई ए फ्रॉम लेफ़्ट साइड से इसको ए से मल्टीप्लाई करें। हम इसको ए से मल्टीप्लाई करने हैं लेफ़्ट साइड से, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए, यहाँ पर हम लगाएंगे ए। उसका फ़ायदा क्या होगा ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी, लेफ़्ट पे ए रखा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी फिर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए आई। ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A3, ये सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी भी मैट्रिक्स है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए A3 हो गया, ये सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये A3C हो जाएगा। ये आ जाएगा AB2, ये आपके पास बनेगा AB2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स सी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर आइडेंटिटी ही आता है, तो ये आ गया आई। अब ये बना हमारे पास A3C प्लस AB2C इज इक्वल टू आई। तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स आंसर आता है, यानी ए ही आंसर आ जाएगा। तो फिर हमें मिला यहाँ से, अब हमारे पास गिवन है कि A3 जो है वो तो B3 के इक्वल है, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकेंगे। फिर अगर हम पुट कर लें इसको, उसको यूज़ कर लें जो रिज़ल्ट उसने दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू B3, इस A3 की जगह पर हम रखने लगे हैं B3, वो हमारे पास था इसलिए हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा B3C प्लस AB2C प्लस AB2 इंटू सी इज इक्वल टू ए। तो हमने इस A3 की जगह पर B3 को पुट कर दिया है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बनेगा हमारे पास, इसमें देखें B2C इधर भी मौजूद है राइट साइड पर, इधर भी है, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, B2C कॉमन ले लिया, B2C कॉमन चला गया तो इधर रह गया हमारे पास A, इधर से B2C कॉमन चला गया तो बाकी रह गया हमारे पास B। ये रिजल्ट मिल सकता है फिर हमें यहाँ से, और ये इक्वल है किसके, A के। A प्लस बी हो या B प्लस ए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको B प्लस ए को लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू B2C इज इक्वल टू आ गया ए के। तो ये आया हमारे पास A प्लस बी इंटू B2C इज इक्वल टू ए के। अब इसका नाम रख लिया हमने नंबर 1। अच्छा, अब A स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के इक्वल था, ये हमारे पास मौजूद है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम b के साथ, मल्टीप्लाइंग बाई b। इसको अगर b से मल्टीप्लाई करें जैसे हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया था a के साथ, अब b के साथ करके देखते हैं कि फिर ये क्या बनता है। जब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट पे रख के, तो b इंटू A2 प्लस B2 इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू आई आ गया। फिर तो ये b उसी तरह से आप लेके इसको चलेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा BA2 इंटू सी, BA2 इंटू सी प्लस B और B3 इंटू सी इज इक्वल टू B। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये B ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया AB2 इंटू सी प्लस B3C। अब देखिए हमारे पास था मौजूद ऊपर AB2 BA2 के इक्वल था, तो इसको हम लिख सकते हैं AB2, हम इसको लिख सकते हैं BA2 को हम लिख सकते हैं AB2, इसको हम लिख सकते हैं BA2 को हम लिख सकते हैं AB2। ये हमारे पास गिवन है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बनेगा हमारे पास AB2, इसकी इस दोनों की जगह पर ये रख दिया AB2 इंटू सी प्लस B3C इज इक्वल टू B। तो ये चीज़ बन गई। फिर ये फ़ायदा क्या होगा इसको ऐसा करने का कि अब देखें हमारे पास यहाँ पर भी B2C कॉमन आ सकता है, B2C कॉमन आ गया
B2C कॉमन चला गया, B2C कॉमन चला गया तो बाकी इधर रह गया B, और B2C कॉमन चला गया तो बाकी रह गया हमारे पास A, दैट इज़ इक्वल टू B। ये हमारे पास आ गया नंबर 2। अब ऊपर जो हमने निकाला था वो था हमारे पास A प्लस B इंटू B2C इज़ इक्वल टू I, और ये बना हमारे पास। अब हमारे पास 1 और 2 में से दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों, ये भी हमारे पास A प्लस बी इंटू B2C है, ये भी हमारे पास A प्लस बी इंटू B2C है। तो इस फ्राम 1 एंड 2 लेफ़्ट साइड्स दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। फ्राम 1 एंड 2 से हमें ये रिजल्ट मिला कि A जो है वो तो B के इक्वल आ गया है, यानी ये तो दोनों मैट्रिसेस ही इक्वल आ गई हैं। लेकिन वो तो हमें कह रहा था कि A एंड B डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, ये दोनों मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं। लेकिन जब हमने इसको सपोज किया है कि ये इन्वर्टिबल है, इसके इन्वर्टिबल होने की वजह से हमें एक C नई मैट्रिक्स, यानी उसका इन्वर्स जो था वो हमने कहा था फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स जो है C मैट्रिक्स। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि ये C मैट्रिक्स जो हमने इसका इन्वर्स सपोज किया है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से रिज़ल्ट जो मिला है वो मिला है कि A और B तो इक्वल आ गई हैं मैट्रिसेस, लेकिन गिवन था कि A और B जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। A इज़ इक्वल टू B इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई है गिवन की, इस कंट्राडिक्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये तो गिवन स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शन आ गई है ऐसा करने से। तो साबित हुआ कि जो चीज़ हमने सपोज की थी कि A प्लस बी स्केयर इन्वर्टिबल है, ये गलत है। ये जो हमने A स्केयर प्लस बी स्केयर को इन्वर्टिबल सपोज किया था, दरअसल ये चीज़ रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है कि ये इन्वर्टिबल है तो फिर ट्रू क्या है कि ये नॉट इन्वर्टिबल है, और यही हमने साबित करना था। इस कंट्राडिक्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, सो इससे फिर साबित हुआ कि हमारी सपोजिशन थी जो थी हमने ली वो गलत थी। सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, जो हमने फ़र्ज़ किया था कि ये इन्वर्टिबल है वो दरअसल गलत बात है। तो फिर अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर ये क्या है, फिर ये साबित हुआ कि A स्केयर प्लस बी स्केयर दरअसल क्या है, इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल है, और यही हमने साबित करना था। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट दरअसल नहीं करता। तो और ये जो बात हमने सपोज की थी कि C इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि ऐसा करने से अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर आखिर में ये रिजल्ट आ जाता है कि दरअसल दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। लेकिन गिवन में ये था कि और B डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं। तो ये जो हमने सपोजिशन की थी ये रॉन्ग साबित हुई। इसके रॉन्ग साबित होने की वजह से ये साबित हो गया कि ये जो है A स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो नॉट इन्वर्टिबल है। इसके बाद हमें करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल आसान है, ये वही हैं जो हमने पहले किए हुए हैं उसमें FSC क्लास में, और ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे। फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 8 क्वेश्चंस हैं। इसमें ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसने वो कह रहा है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का तरीका FSC क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। हम 10 के 010 001 है ये, हम इस पर इसको रो ऑपरेशंस करेंगे। हमने इसको लिखा, इसका कोई नाम रख लिया, इसको A का नाम दे लिया, 10 के 010 001, तो ये आ गया 10 के 001 001। तो इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दी इसके साथ 100 010 001। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, FSC में भी हमने पढ़ी हुई हैं। अब हम कोई ऐसे रो ऑपरेशंस करेंगे, कैसे रो ऑपरेशंस करेंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है जो इस साइड पर है, ये वाली 10 के 010 और 001, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 111 0 0 0 0, हम यहाँ पर भी इसको 0 लाने की कोशिश करें। हम इस 1 के नीचे 0 ले आए, इस 1 के ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 बनाएंगे, इस 1 के ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को 0 बनाएंगे, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे।
फिर जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी रो ऑपरेशंस करने के बाद, तो उस सूरत में इधर जो मैट्रिक्स ये बनी हुई होगी वही इसका इन्वर्स बन जाएगी। तो यही काम हम इसमें करेंगे, और हम करेंगे इसमें रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस में क्या होता है, हम कोई दो रोज़ की जगह आपस में बदल सकते हैं, तो बाहर हमें माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी दो रोज़ की जगह बदल सकते हैं हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 4 से किसी भी रकम से मल्टीप्लाई की जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी एक रो को दूसरी रो में भी हम प्लस कर सकेंगे। तो यही रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, रो ऑपरेशंस इनको कहते हैं, रो ऑपरेशंस करेंगे इसमें, और हम इस हिस्से को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैट्रिक्स थी, इसके साथ हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी। अब हम इस वाले हिस्से को इधर इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। अब देखें, इसको आइडेंटिटी बनाना है इस हिस्से को, तो हमें 1 0 0 यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हमें 0 चाहिए। हम रो ऑपरेशंस करके यहाँ पर 0 लेके आएंगे। अब अगर हम ऐसा करें, रो 1 माइनस के R3 कर दें, हम रो 3 को माइनस के से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, ये 0 बन सकती है। हम करेंगे रो 1 माइनस के रो 3, इस रो 3 को माइनस के से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो ये बन जाएगा 1 0 0, ये बन जाएगा के माइनस के हो जाएगा, तो के माइनस के कट के 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस के आ जाएगा। इसको के से मल्टीप्लाई करके तो इस रो में से माइनस किया तो 0 माइनस के आ जाएगा। बाकी हर चीज़ इसी तरह से ही। फ़ायदा क्या हुआ उसका, फ़ायदा यही हुआ कि हम चाह रहे थे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर 0 आ गया है, और 0 आने से ये सारी जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। इसके डायगोनल में 1 1 आ गया, और इस डायगोनल लाइन के ऊपर वाली तमाम एंटी 0 हैं, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इधर बचा हमारे पास 1 0 माइनस के, 0 1 0 और 0 0 1 बचा है, यानी ये चीज़ आई हमारे पास, ये बन गया सारा। देखें, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है और ये एक मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स बन चुकी है। ये जो नई मैट्रिक्स बनी है यही हमारा इन्वर्स होगी। हमने इसका नाम ए रखा था, तो ए इन्वर्स हमारा जो है वो यही होगा, 1 0 माइनस के, 0 1 0 और 0 0 1। इसी तरह से इसका 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, 1 0 0 1 0 0। इसके साथ भी हमने इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इधर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी हम इस वाले से को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ऐसे रो ऑपरेशंस करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो इसके बदले में जो इधर मैट्रिक्स आ चुकी होगी वही इसका इन्वर्स होगी। तो देखें, यहाँ पर हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें इस जगह पर 1 चाहिए, क्योंकि हमें डायगोनल में 1 1 लेके आना है, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो देखें, 1 तो हमें तीसरी रो में नज़र आ रहा है, यहाँ पर है, तो रो 1 की और रो 3 की जगह बदल दी हमने, रो 1 और रो 3 की जगह बदल दी। इस रो 3 को हमने रो 1 की जगह पर लिख दिया, 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1। उसको फिर इसकी जगह पर लिखेंगे, 0 माइनस 1 0, 1 0 0, दरमियान वाली एज इट इज़ आ गई। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हम इस जगह पर 1 लाने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इस 1 के नीचे पहले 0 0 मौजूद है। अब हमें ऐसे ऑपरेशंस करने हैं कि यहाँ पर 1 है तो इसकी डायगोनल में हमने 1 1 लाना है ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। हम चाहते हैं यहाँ पर 1 आए। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए 1 तो इसमें मौजूद नज़र आ रहा है, हमें इस रो में मौजूद है 1, तो हम रो 2 की और रो 3 की जगह बदल देते हैं। तो इस रो को हमने रो 2 की जगह पर लिख दिया, उस रो 2 को रो 3 की जगह पर लिख दिया, तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब देखें, हम यही चाहते थे कि यहाँ पर 1 आए, 1 तो आ गया है लेकिन साथ माइनस भी मौजूद है, हमें तो ये माइनस नहीं चाहिए, हमें तो बनाना है 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सब की लामतें चेंज हो जाएंगी, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 1 आ गया है, 1 1, और यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव 1 चाहिए ताकि ये सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। अब यहाँ पर पॉजिटिव 1 बनाने के लिए हमने इस रो 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। रो ऑपरेशंस में हम किसी भी रकम के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यही काम हमने यहाँ पर किया है। फ़ायदा क्या हुआ है कि देखें, ये सारी इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर इधर ये वाली सारी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसके बदले में जो इधर आई है ये वाला हिस्सा जो है इसका, यही इसका इन्वर्स है, 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 और 0, तो यही इसका इन्वर्स होगी। इसके बाद करेंगे इसका 3 पार्ट। इसमें बस आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है
कि इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएं और इसको आइडेंटिटी बनाएं। ऐसे रो ऑपरेशंस करें कि इधर आइडेंटिटी आ जाए, इसके बदले में जो उधर मैट्रिक्स बनेगी नई वही उसका इन्वर्स होगी। उसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, ये भी वही चीज़ है, -1 2 -3 एंड सो ऑन। और इधर हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाई, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा के फिर हमें चाहिए था, हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, हमें यहाँ पर +1 चाहिए, तो हमने इसको रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इस सारी की लामतें चेंज हो जाएंगी। रो 1 में जितनी एंट्रीज हैं सब की लामतें चेंज होगी। 1 -2 +3 -1 बन गया, 1 -2 +3 और -1 बन गया। हम इस जगह पर 1 लाने में कामयाब हो गए। अब हमें चूँकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। इनको 0 बनाने के लिए, इसको और इसको 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा रो 2 -2r1, रो 2 -2r1, ताकि 2 - 2 हो गई, ये 0 हो जाएगी। और रो 3 को करना पड़ेगा रो 3 -4r1, ये किया। रो 2 में से -2r1 किया, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आ गई। हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 0 ले आए। और हमें ये चाहिए, हमें तो इस जगह पर भी 1 चाहिए, 1 1 1 चाहिए डायगोनल में। यहाँ पर 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस रो 2 को हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, ताकि यहाँ पर 1 आए। तो हमने रो 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हम चाहते हैं इस 1 के ऊपर वाली एंट्री भी 0 बन जाए, नीचे वाली भी 0 बन जाए। तो हमने क्या किया कि रो 1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड कर दिया, रो 1 + 2r2 किया। हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए, इस 1 के नीचे यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो हम करेंगे रो 3 -6r2, रो 3 -6r2, तो ये हमारे पास 1 0 0 0 1 0 बन गया। अब हमें तो 1 1 और यहाँ पर भी 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी ये चीज़ बन गई, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, -6 रह जाएगा, और इस तरह से करके ये 5 आ गया। तो हम 1 1 1 लाने में कामयाब हो गए। अब इस 1 के नीचे ये दोनों एंट्रीज हमें 0 चाहिए, इसको भी 0 बनाना है, उसको भी 0 बनाना है। तो इसको के लिए हमने क्या किया कि रो 1 -3 और 5 रो 3 किया, रो 1 -3 और 5 रो 3 किया, तो ये भी 0 बन जाएगी। फिर हमें तो यहाँ पर भी 0 चाहिए था, हमने किया रो 2 + 6 और 5 r3 किया, तो ये भी 0 बन जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस हैं, अगर इसको लिख के करने लगे तो ये एक एक सवाल आधा घंटा ले जाएगा। ये सारी चीज़ें चूँकि आप जानते हैं या बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये बना 1 1 1, ऊपर सारी एंट्री 0 है, नीचे भी सारी एंट्री 0 है, तो ये इसका इन्वर्स बन गई, -5 4 3 10 -7 और 6 और 8 -6 और 5। बाकी भी इसके पार्ट्स इसी तरह से हैं, चौथा पार्ट्स भी इसी तरह से है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, a = अयोटा 1 1 अयोटा, अयोटा 1 1 अयोटा। तो हमने ये 2 रोज़ और 2 कॉलम है इसमें, इसलिए हमने उधर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी 2 रोज़ 2 कॉलम वाली लिखी 1 0 0 1। अब हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ पर 1 आए, तो हमें इसको उधर लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इनकी जगह बदल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, हमने रो 1 की और रो 2 की जगह बदल दी, तो ये रो 2 जो है रो 1 की जगह पर आ गई, और रो 1 जो है वो ये रो 2 की जगह पर आ गई। इस जगह पर हम 1 लाने में कामयाब हो गए। अब हमें इस 1 के नीचे यहाँ पर 0 चाहिए, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, हमें डायगोनल में 1 1 चाहिए और ये दोनों एंट्रीज 0 चाहिए। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा कि इसको 0 बनाने के लिए हमें इस रो को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने किया रो 2 - अयोटा r1, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, ये सारी चीज़ बन गई। फिर अब 1 के नीचे 0 आ चुका है, हमें तो यहाँ पर भी 1 चाहिए। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए हमें इस सारी रो को 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो रो 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 0 2 और 2 1 हो गया, 1 वो 2 हो गया, माइनस अयोटा वो 2 हो गया। तो यहाँ पर भी 1 आ चुका है, यहाँ पर भी 1 आ चुका। अब इस 1 के ऊपर हमें ये एंट्री भी 0 चाहिए, तो हम कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ पर ये 0 हो जाए। हम करेंगे रो 1 - अयोटा r2, रो 1 - अयोटा r2 करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो बाकी बची हमारे पास ये चीज़, और यही हमारा इसका इन्वर्स बनेगा। इसके बाद करेंगे इसका 6 पार्ट,
6 पार्ट में भी ये सारा वही है, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ या आपने कर लेना इसको खुद। हमें यहाँ पर 1 चाहिए, 1 तो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसकी जगह बदल देते हैं, रो 1 की और रो 3 की जगह बदल दी। ये यहाँ पर आ गई और रो 1 जो है वो रो 3 की जगह पर आ गई। यहाँ पर -1 आ गया है, लेकिन हमें तो +1 चाहिए, तो हम इस सारी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लामतें चेंज होगी, यहाँ पर 1 लाने में हम कामयाब हो गए। अब हम यहाँ और यहाँ पर 0 लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, रो 2 -2r1, रो 2 -2r1, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर हम करेंगे रो 3 -iota-r1, -iota-r1, तो इस 1 के नीचे हम 0 0 ले आए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए, हमें तो यहाँ पर 1 चाहिए, 1 यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो इन दोनों की जगह बदल देते हैं। रो 2 और रो 3 की जगह बदली, इसको उधर लगा दिया, उसको इधर लगा दिया, तो यहाँ पर भी हम 1 लाने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर तो हमें +1 चाहिए, ये -1 है, तो इसको +1 बनाने के लिए हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो उससे ये पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव बन गई। तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर 1 आ चुका, अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी हमें 1 चाहिए, तो हमने इस रो को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पर भी 1 आ जाए, तो वो भी आ गया। रो 3 को हमने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 1 1। अब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये रो ऑपरेशंस किए, रो 1 और रो 3 को ऐड किया, रो 1 और रो 3 को ऐड किया, तो ये 0 बन जाएगी। और हमने इसको 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, रो 2 में, रो 2 + 3 आयोटा r3 किया, तो ये भी दोनों 0 बन गई, बाकी बची ये, तो यही वाला जो है हमारा इसका इन्वर्स बनेगा। तो ये बन गया हमारे पास, ये इसका इन्वर्स आ गया 0 1/4 एंड सो ऑन। इसके बाद इसका नंबर 7 करेंगे। नंबर 7 भी सारे का सारा यही है, कैलकुलेशंस के अलावा कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है समझने वाला। 0 1 0 0। अब ये 4 इसमें रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो हमने उधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई 4 रोज़ और 4 कॉलम वाली, डायगोनल में 1 1 1, ऊपर और नीचे तमाम एंट्रीज 0। हमें इस जगह पर 1 चाहिए, तो इस 1 तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम रो 1 और रो 2 की जगह बदल दी, रो 1 और रो इसकी रो 3 की और रो 1 की जगह बदल दी। ये रो 1 को रो 3 की जगह पर लगा लिया, रो 3 को रो 1 की जगह पर लगा दिया, तो हमारे पास ये बन गया 1 1 1, डायगोनल में 1 1 आ गया, और डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्री 0 है, नीचे वाली भी 0 है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। और उधर इसके बदले में हमें क्या मिला, ये यही इसका इन्वर्स है, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट ये है 1 0 0 एंड सो ऑन, तो उधर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाई। अब यहाँ पर 1 है, इसके नीचे पहली सारी एंट्री 0 हैं, यहाँ पर 1 है, इसके ऊपर नीचे सारी एंट्री 0 हैं, यहाँ पर 1 है, इसके ऊपर नीचे सारी 0 हैं, यहाँ पर 1 है, ऊपर वाली सारी 0 हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा सवाल तो ये पहले सॉल्व शुदा है, हमें सिर्फ यहाँ पर 0 बनाना है किसी तरीके से। तो हम करेंगे ये वाली रो 1 2 3, रो 3 हम करेंगे रो 4 -3r1, तो हमने किया रो 1 2 3 4 5 रो है, ये 5th रो है, रो 5 -3r4 करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये वाली एंट्री भी 0 होगी, तो ये बन गया 0। उसके बाद ये 0 बनी, तो हमारे पास नई सिचुएशन सारी जो है वो ये बन गई। अब 1 1 1 1 1 यहाँ पर 1 है, अब इस 1 के ऊपर हमें ये वाली एंट्री भी 0 चाहिए, तो हम करेंगे रो 4, ये वाली रो 4 है, रो 4 -2r5 करेंगे, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गई, ये आइडेंटिटी बन गई, बाकी बची है, और यही इसका आंसर होगी।